नमस्कार। दूरदर्शन मेघालय में आप सबका स्वागत है। आज पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और साथ ही हर्ष का विषय है कि मेघालय भी अपने अस्तित्व में आए हुए आधी दशक को पूरा कर रहा है, यानी मेघालय राज्य के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये साबित करता है कि केंद्र और हमारा राज्य जो मेघों का आलय है, कदम से कदम मिला करके निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस खुशी पर, इस हर्ष पर आज एक काव्य गोष्ठी का आयोजन दूरदर्शन के द्वारा किया गया है, जिसमें देश प्रेम, तिरंगा, बलिदान, त्याग इत्यादि पर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और हमारे मेघालय के युवा कवि वृंद अपनी वर्षा, अपने शब्दों की वर्षा से आप सबको सराबोर करेंगे। तिरंगा सामने रखा हुआ है। इसके सम्मान में काव्यगोष्ठी आरंभ करने से पहले मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी। देखो लहराया तिरंगा, भारत की है शान। देखो लहराए तिरंगा, भारत की है शान। हे मेरे देशवासियों, रखना इसका मान, रखना इसका मान। तो आइए भारत माँ को सलाम करते हुए, सिर झुकाते हुए काव्य गोष्ठी का आगाज करते हैं और याद करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां। तुम हमारी बर्फ की चोटियों को यूं मत कुरेदो, आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो। कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो। सिंधु का मत कर कलेजा, हम सुधा शोध लाए हैं और हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो। और उस कविता की आखिरी 4 पंक्तियां जो कि बहुत ही संवेदनशील हैं और हम भारतीयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। लास्य भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं। वंश मीरा और शिव के विष पिया है और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर जो समझ लो, ये हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। तो भारत माता को नमन। अब मैं परिचित कराती हूँ अपने कवि वृंदों से। सबसे पहले हमारी युवा कवित्री बैठी हुई हैं, मेघा पी यादव। नमस्कार मेघा, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और उसके बाद हमारे सामने है अनुपमा प्रधान। अनुपमा प्रधान जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम। उसके बाद बैठी हैं हमारी दया फिरा खरसाती जी, जो युवा कवित्री हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे युवा हैं लेकिन काफ़ी गंभीर, प्रौढ़ और इनमें से वरिष्ठ कवि हैं, आलोक सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। नमस्कार। और आशा करते हैं कि आपके इस देश प्रेम और उत्साह और बलिदान की जो कविता को सुन करके एक हमारे शहीदों को, हमारे देश की बलिदानियों को एक पुष्पांजलि मिलेगी और हम उस माहौल को बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ मेघा को अपने काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान मेरा मज़हब। बहुत अच्छा। ना कोई धर्म ना कोई जाति है, जिस दिन वर्दी पहनी मैंने, सिर्फ हिंदुस्तान की मिट्टी मुझे भाती है। क्या बात है। ना ठंड लगती है ना गर्मी जलाती है,
ना ठंड लगती है ना गर्मी जलाती है, भारत माँ की वादी मुझे आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छा। न मौत से कोई डर है ना कोई शिकायत, न मौत से कोई डर है ना कोई शिकायत, बहुत बलिदान दिए हैं हमने, अब नहीं है कोई रिवायत, अब नहीं है कोई रिवायत। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ न दिन है न रात है, न भूख है न प्यास है, सब चैन से रहे बस यही हमारी आस है। बहुत क्या सुंदर। बात जब भी दूसरों ने तोड़ना चाहा देश का अभिमान, उस दिन माँ तेरे लिए हम सब हो जाएंगे कुर्बान। सैनिक हूँ मैं, ये देश मेरी पहचान है, वाह। हर हालातों में मुझे बचाना इसका सम्मान है। कितनी लाशें हैं जो कभी दफन भी नहीं हुई, कितनी लाशें हैं जो कभी दफन भी नहीं हुई, माँ अगर तेरी मिट्टी में मरे हैं तो मुझे कफन भी नसीब हुई, मुझे कफन भी नसीब हुई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ना कोई धर्म है ना कोई जाति, हिंदुस्तान मेरा मज़हब है, बस यही एक बात मुझे भाती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मार्मिक और सच्ची हिंदुस्तानी दिल इसी प्रकार से आकांक्षाएं करता है। और बड़ी खुशी हुई कि आप जो युवा वर्ग वाले युवा कवि बैठे हुए हैं और आपके मन की जो आवाज़ है, देश प्रेम की भावना है, ये समस्त देशवासियों को प्रेरित करेगी। बहुत सुंदर। बहुत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुपमा जी को अपने काव्य पाठ के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है प्यारा देश। सबसे प्यारा देश हमारा है भारत महान, करते हम सब शीश झुकाए अपने देश को प्रणाम। बहुत खूब। ऊंचे शिखर चंचल नदियाँ, ऊंचे शिखर चंचल नदियाँ देवों का है धाम। वाह। साधु संत का कहलाए देश, सब करे भारत की गुणगान। बहुत सुंदर। भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग करते यहाँ वास, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग करते यहाँ वास, अनेकता में एकता का भारत में होता विकास। बहुत सुंदर। अलबेलों के देश में देखो त्योहारों का रेला, अलबेलों के देश में देखो त्योहारों का रेला, होली दिवाली मनाए कहीं तो कहीं होता हज महाकुंभ का मेला। वाह। क्या बात है, बहुत खूब। इस पावन धरा पर वीरों ने है जन्म लिया, इस पावन धरा पर वीरों ने है जन्म लिया, देश की रक्षा के खातिर प्राण तक न्यौछावर किया। बहुत खूब। सबसे प्यारा देश हमारा है भारत महान, करते हम सब शीश झुकाए अपने देश को प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। सबसे प्यारा देश हमारा और एकता में अनेकता, विभिन्न संस्कृति धर्म जाति संप्रदाय का एक संयोग और अद्भुत कहेंगे कि हमारा भारतवर्ष जो है एक नक्षत्र की भांति है कि जो जिसकी मिसाल कहीं नहीं है। जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। अब मैं दया फिरा जी को आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। मेरी कविता का शीर्षक है शांति अशांति। भारत माँ की आज़ादी वास्तव में मुफ्त नहीं थी, लेकिन अब भी अक्सर कीमत चुकाते हैं स्वतंत्रता अपनी बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छे। चारों तरफ रोना और हाहाकार, पृथ्वी आकाश में हिंसा और भ्रष्टाचार। हमारा अपना देश अब अपवाद है, जिसकी कभी शांति और सच्चाई परंपरा थी। क्या बात है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भयावह दृश्य अशांति जारी है। जैसे शांति एक कल्पना सी बन गई है, एकता और भाईचारा अब जैसे भ्रम है। शांति क्या है? क्या है शांति? समाज में 10 लोग और 9 परिभाषाएं। एक माँ के लिए बॉर्डर से बेटे की वापसी शांति है। क्या बात है। एक पत्नी के लिए कश्मीर घाटी से पति की वापसी शांति है। बहुत खूब, बहुत खूब। राजस्थान के रेत से मेरे भाई की वापसी शांति है। वाह। लेकिन बिना किसी अपवाद के हर कोई शांतिपूर्ण राष्ट्र की प्रशंसा करेगा। एक ऐसी जगह की कामना जहाँ कभी सुरक्षा की जरूरत और ना कामना है। हृदयहीन शत्रु, सीमाओं को देखो, सैनिकों का खून अभी तक लाल है। क्या बात। कितना घातक अपराध किया तुम्हें क्या पता है? क्या मिला तुमको? केवल
ताज का एक टुकड़ा। तुम भारत माँ के अपराधी, निर्दोष लोगों और उनके परिवार की क्या हासिल हुआ तुमको आखिर क्या? सिर्फ और सिर्फ घृणा, सिर्फ और सिर्फ नफरत। सभी का मन दर्द में तड़पता है। सोचो और इस बात को जानो, सोचो और इस बात को जानो, और फिर ना लड़ने की कसम खाओ। भाईचारे से हर दर्द, दुश्मनी को दूर भगाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेशपूर्ण कि भाईचारा और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने भारत को एकता के सूत्र में, बहुत ही सुदृढ़ सूत्र में बांध सकते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश परक आपकी ये रचना, बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आलोक जी को अपने काव्य पाठ के लिए। आपका अभिनंदन है। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने उल्लेख किया मैम कि हम आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे कुछ मुक्तक और कुछ गज़ल मैं आप सबके बीच, आप सभी दर्शकों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। और ये मुक्तक, ये गज़ल एक तरीके से जो समाज को बांटने वाली, समाज को तोड़ने वाली, समाज में घृणा फैलाने वाली और अशांति फैलाने वाली शक्तियों के विरोध में हमारी यह मुक्तक है, हमारी यह कविता है। और हमेशा मैं अपनी रचनाओं में प्रेम की बात, मोहब्बत की बात, सौहार्द की बात मैं करता हूँ जी। तो स्वागत है। कुछ मुक्तकों के माध्यम से मैं अपने इस आज़ादी महोत्सव के पूरे भारत रंग में सभी भारतवासियों को मैं देखना चाहता हूँ। मैं मुक्तक आप सबके बीच प्रस्तुत करता हूँ कि दुश्मनों के लिए मीत बन जाइए, दुश्मनों के लिए मीत बन जाइए, बांसुरी के मधुर गीत बन जाइए, वंचितों को उठा लीजिए गोद में, आप खुद हार कर जीत बन जाइए, आप खुद हार कर जीत बन जाइए। अगला मुक्तक किसी में है जी। कि वंदना के लिए नम्र मन चाहिए, बहुत सुंदर। वंदना के लिए नम्र मन चाहिए, अर्चना के लिए दो सुमन चाहिए, फूल खिलते रहे कामना के सदा, मुस्कुराता हुआ वो चमन चाहिए, मुस्कुराता हुआ वो चमन चाहिए। अगली मुक्तक है इसी में जी। कि चांदनी की तरह मुस्कुराते रहो, चांदनी की तरह मुस्कुराते रहो, राह में प्यार के गीत गाते रहो, हम अंधेरे की मंजिल भी कर लेंगे तय, तुम समा रोशनी की जलाते रहो, क्या बात है। तुम समा रोशनी की जलाते रहो। समाज को बांटने वाले शक्तियों के लिए मुक्तक है जी कि मंदिरों के लिए अब न लड़िए यहाँ, मंदिरों के लिए अब न लड़िए यहाँ, मस्जिदों की शिकायत न करिए यहाँ, देखिए आदमी का लहू एक है, वाह वाह, बहुत खून इंसानियत का न करिए यहाँ, बहुत सुंदर, खून इंसानियत का न करिए यहाँ। अगला इसी में मुक्तक है जी कि मंदिरों में बजे शाम की घंटियां, बहुत सुंदर, मंदिरों में बजे शाम की घंटियां, मस्जिदों में सुबह की अजाने खुले, कोई गिरजे में प्रभु को पुकारा करे, शुद्ध मन हो सदा आचरण से धुले, बहुत अच्छे, शुद्ध मन हो सदा आचरण से धुले। अगला इसी में मुक्तक है अपने देश को जोड़ने के लिए
कि शक्ति को साधनाओं में मत बांटिए, बहुत खूब। शक्ति को साधनाओं में मत बांटिए, भक्ति को भावनाओं में मत बांटिए, भोग है जिंदगी का सहज रास्ता, मुक्ति को वर्जनाओं में मत बांटिए। बहुत सुंदर। अब मुक्तक एक प्रस्तुत करता हूँ अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को एक साथ इस हर्षोल्लास में सम्मिलित करने के लिए। मुक्तक है कि संग दिल को मुलायम बनाएंगे हम, संग दिल को मुलायम बनाएंगे हम, चांदनी से सुधा छान लाएंगे हम, रात दिन प्यार की एक गंगा बहे, आज नफरत की होली जलाएंगे हम, आज नफरत की होली जलाएंगे हम। अंतिम मुक्तक आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशा है कि आपको पसंद आएगा। और मेरे पूरी इस मुक्तक की अंतिम कड़ी का पूरा भाव इसमें समाहित है जी। कि धूप सी जिंदगी में बिखर जाएगी, वाह वाह। धूप सी जिंदगी में बिखर जाएगी, गर चलोगे तो मंजिल नजर आएगी, धर्म की जाति की बेड़ियां तोड़ दो, काली दीवार नफरत की मिट जाएगी, काली दीवार नफरत की मिट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर और बहुत संदेशपरक और बहुत सारी पंक्तियां जो थी उन्होंने मन को छू गई, मन में स्पर्शी, बहुत ही मर्म स्पर्शी आपकी प्रस्तुति थी और बहुत मधुर। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथ में मैथिली शरण गुप्त की वो थी मनुष्यता, एक कविता कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि सबसे सर्वोपरि धर्म जो है वो इंसानियत है, मनुष्यता है। उसका पाठ हमने पढ़ लिया तो जिंदगी में कोई भी शिकवा शिकायत किसी भी धर्म संप्रदाय को लेकर के नहीं होगा, ना भाषा और जाति की दीवार होगी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। अब मैं पुनः अपनी युवा कवियत्री मेघना से अनुरोध करती हूँ, आप एक काव्य पाठ के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरी कविता का शीर्षक है ये मेरा देश। 29 राज्य की विभिन्न कहानी, सुनते हैं खूबसूरती से मुँह जुबानी, वेदों की ज्ञान से हड़प्पा तक का वैभव, प्राचीन भारत पे हम सब करते हैं गौरव। बहुत खूब। मौर्य से मुगल तक देखे हैं हमने कई रंग, वक्त के साथ हम सब लड़े हैं कोई ना कोई जंग। बहुत अच्छी। अपनी घर पे जब दूसरों ने बुरी नजर ढाली, विभिन्न राज्य एकजुट होकर देश की लाज बचा ली। भारत माँ के गिरते आंचल को वीरों ने हमेशा बचाया, लहराता तिरंगा माँ का गौरव लौटाया। बहुत शरीर पे जंजीर थी, हौसले बुलंद थे, बहुत जान गवाई हमने आज़ादी के इस जंग में। कभी कोई नहीं छीन पाया मेरी माँ का पहचान, क्योंकि वीरों ने जान देकर लौटाया था सम्मान। बहुत खूब। आगे भी वक्त आने पे इसकी बचाएंगे हम जान, लाख मरे तो लाख सही, माँ पर हो जाएंगे हम सब कुर्बान, माँ पर हो जाएंगे हम सब कुर्बान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, अभिनंदन आपका। अब मैं अनुपमा से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने काव्य पाठ करें। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा गुरूर। गर्व है मेरे लाल तुझ पर, मैंने तुझे जना है, गर्व है मेरे लाल तुझ पर, मैंने तुझे जना है, आज तेरे मौत पर भी मुझे रोना नहीं आया है। क्या बात है। भारत माँ का तू सपूत, दुश्मनों को मार गिराया है, पीठ दिखाए नहीं भागा तू, पीठ दिखाए नहीं भागा तू, सीने पर गोली खाया है। तेरे तन पर कफन देकर गौरव का एहसास हुआ है,
किस्मत वाले के ही तो तिरंगा सौगात में देखो आया है। बहुत खूब। भारत माँ का तू है सपूत, फर्ज तूने निभाया है। इस फर्ज के चलते तूने हर रिश्ते को दांव में लगाया है। आज शहीद बेटे के शव पर एक बूंद आंसू न गिराऊंगी। बहुत बहुत सुंदर। बहुत आज मार्मिक। शहीद बेटे के शव पर एक बूंद आंसू न गिराऊंगी। फक्र से सर ऊंचा कर सलामी देने मैं भी जाऊंगी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हर जन्म तू बने मेरा लाल, यही दुआ मैं करते जाऊंगी। तेरी बहादुरी के किस्से हर माँ के लाल को सुनाऊंगी। बहुत सुंदर। इस देश के लाल को वीर सिपाही की जिंदगी से रूबरू कराऊंगी। इस देश के लाल को वीर सिपाही की जिंदगी से रूबरू कराऊंगी। भारत माता के सपूतों को बलिदान संदेश, भारत माता के सपूतों का बलिदान संदेश हर घर में मैं पहुंचाऊंगी। बहुत अच्छा। गर्व है मेरे लाल तुझ पर, मैंने तुझे जना है। क्या बात। आज तेरे मौत पर भी मुझे रोना नहीं आया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति और एक शहीद की माँ की जो व्यथा है आपने व्यक्त की है अपनी पंक्तियों में, और मैं भी बहुत ही भाव विभोर हो गई, जो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि क्या उनकी वो थी व्यथा होगी, और उस व्यथा को उन्होंने गुरूर में बदल दिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अभी भी जैसे कि हमारी जो बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि वो खून मिट चुका, अभी भी खून से शहीदों के जो खून है उससे लाल है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, हम उसे जोड़ने की कोशिश करें और लगातार प्रयास करते रहें। आपकी जो कविता चल रही है, इस आप लोगों के द्वारा जो कविताओं की वर्षाएं हो रही है, बिल्कुल देश प्रेम भक्ति भाव से जो है ओतप्रोत है। अब मैं आमंत्रित करते हो दया फिरा को अपने काव्य पाठ के लिए। आपका अभिनंदन है। धन्यवाद मैम। मेरी जो अगली कविता है, इस मंच के माध्यम से मेघालय की स्वतंत्रता सेनानी फानोंग लाट के बारे में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है उनके बारे में, और कुछ इस प्रकार है वो कविता। स्वागत है। रम्माई गांव नोंगख्लाओ साम्राज्य की थी वह वीरांगना। अंग्रेजी और अंग्रेजियों का सामना उसने किया, डटकर उनका मुकाबला किया। नोंगख्लाओ में जब अंग्रेज़ों को शरण मिला, महिलाओं और बच्चों को छेड़ने तंग करने का जैसे टिकट मिल गया। शोषण का दृश्य यहाँ आम था, तनाव का माहौल और डर था छाया। एक स्त्री की प्रतिष्ठा और गौरव बचाती यह वीरांगना जहाँ भी जाती। डटकर खड़ी जब भी गलत होता, अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब वह दे जाती। जब तिरोत सिंह को लगा स्कॉट से दोस्ती की गलती, उन्होंने किया युद्ध का ऐलान। अंग्रेज़ों की टोली डरे खड़े हो गए उनके कान। कहते हैं यह वीरांगना, इसकी सुंदरता के अनेक चर्चे। फिर क्या हुआ? हुआ यूं कि लंग्स्ती रिम के झरने पास रिझाया और जगाया अंग्रेज़ों के भीतर आस। नहीं डरी, नहीं भटकी, शराब से बनाई उनको शिकार। मनभुत के सिपाही जो थे छुपे हुए 32 अंग्रेज हुए ढेर। फन्नोंगला नाम था उसका, गर्व से याद करूं नाम हो उसका। उखाड़ फेंका दुश्मन को जिसने नारी का अपमान किया। चुनने को वह कुछ और भी चुन सकती, पर उसने आज़ादी ही चुनी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये दुर्लभ कविता है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक नारी को हम शक्ति मानते हैं,
तो किस तरह से वो अपनी परिधि में रह करके उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों से लोहा लिया और बड़ी युक्तिपूर्ण ढंग से जो है इतने अंग्रेज़ों को जो है उन्होंने क्या किया, उनकी हत्याएं करवाई ना, उनकी हत्याएं की, क्योंकि वो अत्याचार और शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई उस युग में। प्रशंसनीय है, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, अभिनंदन है। अब मैं आलोक जी को आमंत्रित करती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। मैं दर्शकों के सामने एक दूसरी गज़ल लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ जी। और हमेशा मैं अपनी कविताओं या रचनाओं के माध्यम से हमेशा प्रेम सौहार्द की बात करता हूँ, हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ। तो इसी अमन चैन और समाज में मोहब्बत और सौहार्द फैले, इसके लिए मैं एक गज़ल छोटी सी आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी, इरशाद। गज़ल का शीर्षक है मोहब्बत। कि मेरे दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, कि मेरे दिल पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। वाह। मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती, करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन। अगर हम अपने देश से नफरत करेंगे, अपने समाज से नफरत करेंगे, उसी की तरफ संकेत करती ये पंक्ति है कि करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन, मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। उन्हें हिंसा गंवारा है, उन्हें हिंसा गंवारा है, उन्हें हिंसा गंवारा है, मुझे इंसान प्यारा है। उन्हें हिंसा गंवारा है, मुझे इंसान प्यारा है, कभी इंसानियत खूनी सड़क पर चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। बहुत सुंदर। अगला इसी में छंद है कि मैं जब कुछ कर नहीं सकता तो फिर ये सोच लेता हूँ, मैं जब कुछ कर नहीं सकता तो फिर ये सोच लेता हूँ, मुकद्दर में यही है और होनी टल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। अगली कड़ी इसी में है कि न जाने कौन है वह जिनको बुराई रास आती है। वो कौन से समाज के तबके के लोग हैं कि न जाने कौन है वह जिनको बुराई रास आती है, हया को तो गुनाह की एक पाई पल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। जी आभार। बहुत बहुत सुंदर आपकी जो गज़ल थी, और काश इस पर एक स्वरबद्ध होता तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन ये संदेश परक बहुत ही सुंदर। और इस अवसर पर जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं और मेघालय का 50वां, जी, तो दोनों को ही मुबारकबाद देती हूँ और इस समस्त देशवासियों को मुबारकबाद देती हूँ। और आशा है कि हमारे मेघालय की जो युवा कवि वृंद हैं, उनकी शब्दों की वर्षा से, उसकी अनुभूति से हमारे दर्शक सराबोर हुए होंगे और वो भाव सागर में ज़रूर गोते लगाएंगे और कुछ जो प्रश्न वो छोड़ गए हैं गंभीर, उस पर विचार करेंगे। जो भी हो, हम हैं तो देश है और देश हमारी पहचान है, क्योंकि अगर देश नहीं तो हम नहीं, ये हमेशा याद रखना है। सो विखंडित और खंड खंड करने वाली जो शक्तियां हैं, सावधान हो जाओ, क्योंकि भारत हमारा देश है, हम भारत के लिए हैं और जितना भी हम देंगे उतना कम है। कहते कवि ने कहा है कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेघा जी, अनुपमा जी, दयाफिरा जी और आलोक जी, आप सभी कवि वृंद यहाँ पर आए और अपने काव्य धाराओं से हमें अनुग्रहित किया। हमारे दर्शकों को आपने प्रभावित किया, और प्रभावित किया ये दर्शक ज़रूर बताएंगे हमारे, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा देशभक्ति, त्याग, बलिदान में गोते लगाए। आशा है हमारे दर्शक भी इसी प्रकार से आनंद उठाएंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अनीता पंडा अब आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और यात्रा के तहत। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और देश प्रेम करें। जय हिंद, जय भारत
और विश्व में लहराए हमारा तिरंगा प्यारा। नमस्कार।